हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 6:30 बजे। 2 दिन से पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे रात को 12:30 बजे से पहले नींद ही नहीं आती है। रात को लेट सोती हूँ तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। लेकिन मैं ये बात सोचकर कभी भी डीमोटिवेट नहीं होती कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और मेरी पढ़ाई नहीं हुई। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे पास जितना भी टाइम है मैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ। मैं सुबह के 2 घंटे के लिए क्यों अपना सारा दिन वेस्ट करूँ। मैंने देखा है कि बहुत सी हाउसवाइफ या एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो यही सोचकर अपना सारा दिन वेस्ट कर देते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और मेरी पढ़ाई नहीं हुई। इसलिए मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास जितना भी टाइम होता है आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ कीजिए। जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। काम का क्या है, काम तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन जो हमारी एज है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए टाइम रहते अपना एक गवर्नमेंट जॉब ले लो। रनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे को आज 1 हफ़्ता हो गया है मैं रनिंग के लिए नहीं गई हूं, क्योंकि एक डीमोटिवेशन आता है अंदर से, क्योंकि चेयरमैन साहब ने अभी तक गर्ल्स पीएमटी के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है और मेरे को लगभग 8 से 9 महीने हो गए थे मैं अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। बॉयज़ के पीएमटी चल रहे हैं और अभी उनकी पीएसटी की भी तैयारी हो रही है, लेकिन अभी तक गर्ल्स के लिए कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है जिससे कि ये पता चले कि गर्ल्स के पीएमटी कब होंगे, कब उनकी लिस्ट आएगी, कब पीएसटी होगा। इसलिए मैंने अभी रनिंग को स्किप कर दिया है और मैं ये सोच रही हूँ कि जब कोई नोटिस आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से तभी मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगी। नहीं तो सुबह के मेरे 2 घंटे वेस्ट जाते हैं। सुबह का आना जाना फिर तैयारी करना, इससे अच्छा यही है कि मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, सुबह के 2 घंटे मैं अपनी पढ़ाई को दूँ। इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए रनिंग को स्किप कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर ये दोनों सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं। अभी मेरे को बस इनकी रिवीज़न करनी है और सुबह चाय पीने के बाद मैंने इन्हीं सब्जेक्ट की रिवीज़न की थी। इतना जो है मेरी गुड़िया सो रही थी तो मैंने इन 2 सब्जेक्ट की ही तैयारी कर ली। फिर मैंने 50 ईडीएम किए, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे को कुछ नया पढ़ना अच्छा नहीं लगता। जो मैं पढ़ चुकी हूँ उसी की रिवीज़न करना मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम नया नया पढ़ते हैं और पीछे का रिवाइज़ नहीं करते तो जो हमने पीछे पढ़ा है वो हम भूल जाते हैं। इसके बाद मैं आ गई थी घर के काम करने, वही डेली रूटीन के झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आपके मार्क्स कितने हैं, जो अभी सीटी 2025 हुआ था उसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 500, तब मैं आपको अपना सीटी स्कोर कार्ड शो करूंगी प्रूफ के साथ। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है और मैं आगे अपना सीटी मेंस की भी तैयारी आगे स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट क्या करूँगी, जो अभी फ़िलहाल मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ यही सब्जेक्ट होते हैं। सिर्फ 2-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि वो हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे और उनमें भी मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम से की हुई है। और जो सीटी मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जैसे ग्रामीण विपणन और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ये सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी बीकॉम में होते हैं और वो मैंने पढ़े हुए हैं, इसलिए मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आने वाली और इसलिए मैं उनको बाद में ही करूँगी। और थोड़े दिन बाद मैं सीटी मेंस की भी तैयारी स्टार्ट करूँगी। और घर के सारे काम कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आ गई थी मॉक लगाने। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, चलो आज एक सीटी मेंस का मॉक लगा के देखते हैं। तो मैंने लगाया था ग्राम सचिव का मॉक और इसमें मेरा स्कोर 90 में से 61 रहा। मैं आपको क्या बताऊं कि इसमें हिंदी के क्वेश्चन इतने टफ़ आए हुए थे। सारे हिंदी के क्वेश्चन जो है लिटरेचर से उठाए हुए थे ग्राम सचिव के पेपर में। 2019 वाला ये पेपर था जो मैंने लगाया था। इसके बाद मैंने शुरू की हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में मेरे 22 डिस्ट्रिक्ट तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे पास अभी 1 लाइनर की बुक पड़ी है, ये बुक मैंने 2018 में ख़रीदी थी
जब मैं कॉलेज में जाती थी तब मैंने ये बुक ली थी। तो अभी मेरे पास ये बुक पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसमें वन लाइनर की फॉर्म में जो है हरियाणा जीके दी हुई हैं तो मैं वही कर रही हूँ। इसके बाद घर का अनदर वर्क करने के बाद मैं आ गई थी जो मैंने मॉक दिया है उसका एनालाइज़ करने। हर एक क्वेश्चन को मैं 2 बार पढ़ रही थी, उसका मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया मॉक का, क्योंकि मॉक लगाने का तभी फ़ायदा है जब उसको अच्छे से एनालाइज़ करें। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको 2-3 बार रिवीजन करो, उनको लिख लिख के देखो, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने किए परसेंटेज के क्वेश्चन। फिर मैं आ गई थी शाम का खाना बनाने। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए। थैंक यू।